अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने YouTube प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने कोशिश की थी कि मैं रोज़ाना 3 वीलॉग की बजाय 2 वीलॉग पे आ जाऊं, लेकिन आप लोगों का इसरार रहा। साथ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि दिन में 2 दफ़ा कवर नहीं हो पाते। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ इस सारे मामले में, लेकिन आप लोगों का प्यार है और ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के सामने डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए फ़ैसला किया, यानी मैंने शहबाज शरीफ साहब के जैसे ज़मानत के बारे में मैंने कहा था, कन्फ्यूजन रही। मैं बड़ा क्लियर था पहले दिन से कि अगर ज़मानत देनी थी पहले दिन ही दोनों जजेस का इत्तफाक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो फ़ैसला जो अब ये सामने आएगा बड़ा डैमेजिंग फ़ैसला है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो तहरीर किया है कि कंसेंसस का ज़मानत दी है, लेकिन जस्टिस असद जवेद गुराल साहब ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल कंसेंसस नहीं दिया। अब उसमें तफसीलात मैं अलग वीलॉग में करूंगा। इस वक्त जो मेरा मकसद है वो बड़ा क्लियर है कि जो ब्लैकमेल के लफ्ज़ की आवाज़ें लगी और जो 21 अप्रैल को जहांगीर तरीन अपने ग्रुप का एक इजलास करने जा रहे हैं, क्या वो कोई खौफनाक काम होगा? क्या वो इमरान खान की हुकूमत गिरा देगा? उसमें आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है? एक बात याद रख लें, जो छांगामांग की सियासत होती थी पहले, वो अब नहीं हो सकेगी। 18वीं तरमीम ने कई मामलात को सीधा कर दिया है और आर्टिकल 63 पढ़ने की जरूरत है। यानी अब फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकते, ये याद रखिएगा लफ्ज में। मैं तफसीलात अभी बाद में बताता हूं आपको अगले हिस्से के अंदर। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जहांगीर तरीन या उनके साथी अगर इमरान खान के खिलाफ कोई बागी ग्रुप बनते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो बड़ा आसान हल है, बड़ा आसान हल है। यानी इससे वो अपनी सीटों से भी जाएंगे और दूसरा यानी ये नहीं है कि उस पर पहले इलेक्शन होंगे सारा, आप याद रखिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि वही लोग एतमाद का वोट दूसरी जमात को दे देंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त फिलॉसफी आपके सामने समझाने वाली। यानी सिर्फ आज अगर एतमाद का वोट लेने का अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो आर्टिकल 63 ने कई बार लगा दी है और आर्टिकल 63 बड़ा क्लियर है। पहला लफ्ज है, इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज ऑफ अ सिंगल पार्टी इन अ हाउस रिजाइंस फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस अनदर पार्टी, यानी वो इस्तीफा देता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो नाअहल हो जाएगा। तो पहला तो ये मैं क्लियर कर दूं, अवाम में इस तरह कैफियत नहीं होनी चाहिए। ये प्रेशर ग्रुप पर ब्लैकमेल अगर कोई करना चाहेगा तो ये अच्छा नहीं लगता। यानी बंजे हुए सियासतदानों का काम अब ये, यानी एक जहांगीर तरीन को के हवाले से अगर कोई एफआईए काम कर रही है, आप मिल बैठकर काम करें, लेकिन आप लोगों के लिए सबक है। अवाम के लिए बहुत सवाल पूछेंगे तो जवाब देना बड़ा जरूरी है। बी जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, वोट्स और abstain from voting in the house contrary to a direction issued by parliamentary party to which he belongs in relation to, कि पार्टी कहती है वोट दें और वो नहीं मानता। क्या इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में अगर वोट कहते हैं पार्लियामेंट कैटेगरी वोट देना है इसको, वो नहीं देता वोट तो वो डिस्क्वालीफाई है। दूसरा क्या है, अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एतमाद का वोट और अदम एतमाद का वोट। आप बात क्लियर हो रही है आपको। और तीसरा ये मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आईनी तरमीम में या मनी बिल, यानी जो बजट का सेशन के हवाले से आप नहीं देते वोट तो आप पार्टी से फारग है। ये बड़ी उसका आगे प्रोसीजर दिया हुआ वो सारा, और वो जो पार्टी लीडर है वो उसको यानी डिफेक्ट हो जाएगा ना, वो छोड़ जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा और वो डिक्लेयर करेगा पार्टी हेड और एक कॉपी भेजेगा उसके मेंबर कंसर्न को और डिक्लेयर कर देगा, डिक्लेरेशन देगा। उससे पहले उस मेंबर को एक शोकास देना है कि उसकी बात सुननी है। बस दैट्स ऑल, ज़हन में रख लें। यानी रिजाइन दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, या वो 3 वजूहात अदम एतमाद या एतमाद। तो इस हवाले से अगर ये आसपास इधर आगे पीछे होते हैं तो इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से।
ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, एतमाद और अदम एतमाद के वाले। सेनेट के इलेक्शन में आपने वो खुफिया रायशुमारी में वोट दे दिया, वो कर दिया, वो सारा अपनी जगह पर मौजूद है, मगर वजीर आजम या वजीर आला के हवाले से ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। और आर्टिकल 63 बड़ा क्लियर है इस हवाले से। फिर आप आ जाएंगे बुनियादी तौर पर मेंबरशिप क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। इलेक्शन एक्ट 2017 में चले जाएंगे, 203 सेक्शन है मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। एवरी सिटीजन नॉट being in service of Pakistan shall have the right to form or to be a member of a political party or be otherwise associated with a political party or take part in political activities or to be elected to an office bearer of a political party। बड़ी सीधी सी बात है ये, आर्टिकल 17 की बात है ये सारी। Wherever a person joins a political party, उस पार्टी का कारकुन कहलाएगा। A person shall not be a member of more than one political party at a time। यानी यहां भी बड़ा वाज़ेह तौर पर आगे क्लियर हो गया, का बड़ी क्लियर होगी बात आपके सामने। और इसी में आगे क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन है, जो पर्सन मेंबर बन से शूरा या हो जाता है और डिसक्वालिफिकेशन किसी जुर्म के मुताबिक हो वो सारा हो जाता है। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ ए मेंबर, अगर उसको सस्पेंड करना है या निकालना है वो तरीकाकार करता है वो आईने पाकिस्तान के अंदर या पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से वो बाकायदा जो है ना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, वो मैंने आपके सामने पढ़ दिया आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो आप लोगों का सवाल था, बजाय एक एक का सवाल जवाब देने की बजाय मैंने मुनासिब समझा कि इस बात को क्लियर कर दूं कि जहांगीर तीन के साथ 30-40 जितने लोग भी हैं उससे फिर वो हुकूमत ही जाएगी। यानी बड़ी सीधी सी बात है, अगर वो इस्तीफे दे जाते हैं तो नए इलेक्शन होंगे। बड़ी साफ सी बात है, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं सारी। और ये कहें कि आप FIA वगैरह से बच जाएंगे तो ये अब यहाँ कौम बहुत कुछ जाग चुकी है। कौम इस मामले में बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आएगी। अब ये बदमाशियाँ वगैरह का निज़ाम यहाँ शायद चल नहीं पाएगा। और इस तरह की धमकियाँ देना मैं नहीं समझता, ये या तो इमरान खान की बासियत पॉलिटिकल पार्टी ग्रिप कमज़ोर है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मेंबरान को बड़ी हद तक लेके जाते हैं, उसके जायज़ नाजायज़ कामों में पूरी फेवर करते हैं। आपके सामने जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है उनका, यानी उनको नवाजने के हवाले से, करप्शन करने के हवाले से, एड अबैट सारा कुछ होता है। पर सियासी जमातों का ये काम नहीं है, उनका काम करप्शन और बाकी मामलात को सपोर्ट करना नहीं है, ये हमें समझना होगा। तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, मैंने आपको बता दिया। आईने पाकिस्तान की प्रोविजन में मैंने बता दिया, आर्टिकल 63 भी आपके सामने रख दिया, इलेक्शन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी रख दिया और 63 पर बड़ी सिंपल सी बात कह दी है। और एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जाने के डिस्क्वालीफाई हो गया, वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो गए बड़ा क्लैरिटी के साथ। रिज़ाइन और रिज़ाइन यानी मैंने आपके सामने बड़ा लफ्ज़ रिज़ाइन हो गए, इस्तीफ़ा दे के दूसरी पार्टी में आप चले जाएँ। और अदम एतमाद या एतमाद के हवाले से जब आपको कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से जब आपको कहा जाएगा, तो बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। इस तरह प्रेशर ग्रुप बनाकर आप किसको करें, आप मीटिंग जो मर्ज़ी करनी है, जो मसाइल हैं आपके बैठ कर डिस्कस करें। इसहाक हक़वानी साहब ये सारे लोग जो भी कर रहे हैं ठीक है, मैं नहीं, लेकिन इन्हें अपनी जंग अदालतों में लड़नी चाहिए। सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, फिर बात फिर वही आ जाएगी कि माफिया सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। माफिया इकट्ठे होकर यानी तमाम सियासी जमातों ने जहांगीर तरीन को आगे कर दिया है ताकि वो अपनी पार्टी से लड़ाई लड़े और वो अपने उनको पूछे कोई ना। और ये फिर मैं बताता चलूँ आपको, इमरान खान साहब को यहाँ सोचना चाहिए, ये FIA वगैरह से निकालें सारे काम को, नैब में लेके जाए, देखें ये सारे काम ठीक ना हो तो फिर ना मैं, और ये पता लग जाएगा सारे काम के इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, जब शुगर मिल्स के हवाले से या इंक्वायरियाँ सट्टा माफिया के हवाले से, चीनी को कीमतों के हवाले से, ये सारे मामले जब जाएंगे, कीमतें कंपटीशन कमीशन ने बाकायदा मुकर्रर कर दी लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा स्टेप लेके कीमतें मुकर्रर के हवाले से कई चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर भी अमल दरामद हो नहीं पा रहा है। और वो होना कैसे है ये सोचना पड़ेगा आपको स्टेट्समैन बनना पड़ेगा, आपको कुल के सामने आना पड़ेगा।
आप जो भी आपके खिलाफ मुकदमा थे अदालतों में लड़ें, जैसे अलीम खान ने अच्छी मिसाल कायम की है, सिप्तान अच्छी मिसाल कायम की, उन्होंने पार्टी के खिलाफ लड़े। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, FI इंडिपेंडेंट अदारा है, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है, इमरान खान साहब को मिलना चाहिए, बिल्कुल उनकी बात सुननी चाहिए। मगर ये ब्लैकमेल होने वाला जो तरीकाकार है, मैं नहीं समझता, ना हम सपोर्ट करते हैं, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, और इन सबको सोचना चाहिए ऐसा कोई अमल ना करे जिससे ब्लैकमेलिंग या प्रेशर ग्रुप का आंसर सामने आए। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।